बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ मेटानेफ्रिक किडनी वर्क। डिस्कस करेंगे एक मेटानेफ्रिक किडनी किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या मैकेनिज्म है उसके अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेटानेफ्रिक किडनी के मतलब कि ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में ये मौजूद है। मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर जो मेन यूनिट है मिलियंस की तादाद में, अबाउट 1.25 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी ऑफ ह्यूमन। और बाकी अगर हम मैमल्स और बर्ड्स में देखें तो वेरिएशन के साथ जो है वो नंबर है, लेकिन मिलियन में है। ठीक है, तो नेफ्रॉन मौजूद है किडनी के अंदर और इस नेफ्रॉन के थ्रू काम हो रहा है। नेफ्रॉन क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, हर एक नेफ्रॉन उसके स्टार्ट पे बोमेन कैप्सूल है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है, इसलिए हम इस कैप्सूल को ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। दैट इज लाइक अ बॉल। ठीक है, अब ये जो कैप्सूल है ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होता है, आउटर रीजन में जब वो मौजूद होता है, और इस कैप्सूल की जानब एफरेंट आर्टरील्स आ रही होती हैं जो कि डिवाइड होके ग्लोमेरुलस बनाती हैं, बॉल ऑफ कैपिलरीज। और ये बोमेन कैप्सूल उस बॉल ऑफ कैपिलरीज को कवर किए हुए है, उसको सराउंड किए हुए हैं। ग्लोमेरुलस इज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं दैट आर पोरस। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल्स जो पोरस हैं उससे फिल्ट्रेशन होती है और वो फिल्टर होके, ब्लड फिल्टर होके वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की सूरत में बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आ जाता है। इस फिल्ट्रेट के अंदर लार्जर प्रोटीन्स नहीं होती, ब्लड सेल्स नहीं होते, बल्कि इसमें पानी है, इसके अंदर आयंस हैं, इसके अंदर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, काम की चीजें भी है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड। अब जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं चूंकि वो स्मॉलर है, ठीक है, छोटी हैं, इसलिए लार्जर प्रोटीन और ब्लड सेल वो पास आउट नहीं हो सकते ग्लोमेरुलस में से, यानी कि वो बोमेन कैप्सूल में नहीं आते। ठीक है, वो सारे के सारे बोमेन कैप्सूल से लीव हो रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरील्स निकलती हैं और इफरेंट आर्टरील्स के जरिए ये जो ब्लड है वहां से निकल जाता है बोमेन कैप्सूल से, और ये इफरेंट आर्टरील्स ये आगे डिवाइड होके मजीद ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती हैं, और वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेफ्रॉन के ऊपर मौजूद होती हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ये एक किडनी के कॉर्टेक्स रीजन को दिखाया गया है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद है जो सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में है, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती हैं, और जो कॉर्टेक्स और मेडुल्ला दोनों में मौजूद होती हैं वो जक्स्ट्रामेडुलरी होती हैं। बेसिकली वो बॉर्डर पे होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुल्ला के, और वो ओपन होती हैं डीप इनटू मेडुल्ला। तो खैर, इसमें हमने जो अभी डिस्कशन की दैट वाज अबाउट दिस द बोमेन कैप्सूल। आप इस बोमेन कैप्सूल को देखें, ठीक है, तो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो बॉल ऑफ कैपिलरीज है दैट इज द ग्लोमेरुलस। और जो ग्लोमेरुलस की, अब चूंकि ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज है तो कैपिलरीज की जो वॉल है दैट इज द एंडोथेलियम, और एंडोथेलियम के दरमियान में से जो है वो पास आउट हो सकता है मटेरियल, स्मॉलर जो है वो स्लिट्स मौजूद है। और इसके ऊपर जो बोमेन कैप्सूल है उसकी भी जो इनर लाइनिंग है वो भी इस तरह से मौजूद है कि जो इनर लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स, और वो पोडोसाइट्स इस कैपिलरीज के ऊपर इस तरह से मौजूद होते हैं कि अंदर जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल बनेगा उसमें पोर्स रहेंगे। उन पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन प्रेशर के तहत मटेरियल फिल्टर होके आएगा और वो आ जाएगा इनटू बोमेन कैप्सूल, ये रिसीव करेगा उस सारे फिल्ट्रेट। तो पहली चीज जो है वो फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा कि वो जो ब्लड है इसको लीव करके वो चला गया टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और जो मटेरियल आया है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में दैट विल एंटर इनटू प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन।
प्रॉक्सिमल कानुलेटेड ट्यूब्यूल से ये आगे मटेरियल लूप ऑफ फैनले में जाएगा, लूप ऑफ फैनले से डिस्टल कानुलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा और डिस्टल कानुलेटेड ट्यूब्यूल अल्टीमेट ओपन होगी इनटू कलेक्टिंग डक्ट। इन सारी स्ट्रक्चर्स के दौरान जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो आयंस हैं, जो वाटर है, जो अमाइनो एसिड है, जो काम की चीजें हैं, दैट विल बी रीअब्सॉर्ब। और रीअब्सॉर्प्शन में दोनों मेथड आ रहे होंगे, दैट विल बी द एक्टिव मेथड एंड दैट इज द पैसिव मेथड। अल्टीमेट रीअब्सॉर्प्शन हो रही होगी। रीअब्सॉर्प्शन के नतीजे में जो नेफ्रॉन के अंदर जो ल्यूमन है उसकी पीएच में चेंज आएगी, और उस चेंज को ओवरकम करने के लिए जो नेफ्रॉन है वो सिक्रीट करेगी हाइड्रोजन आयन को, एज वेल एज ये जो सिक्रीशन है हाइड्रोजन आयन की, ठीक है, और बहुत थोड़ी मिकदार में अमोनियम आयन भी है, ये जो सिक्रीट होंगे नेफ्रॉन की ल्यूमन में, ठीक है, ये पीएच को मेंटेन करने के अंदर जब अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है, ये पीएच के रोल मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले करेंगे। तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पर 3 काम हुए। पहला काम फिल्ट्रेशन का हुआ, दूसरा काम रीअब्सॉर्प्शन का हुआ, तीसरा काम यहाँ पर सिक्रीशंस का हुआ। जो भी मटेरियल फिल्टर होके आया है, फिल्ट्रेट आया है, उस फिल्ट्रेट में से माइनस होगी वो चीजें जो रीअब्सॉर्ब हो गई हैं और ऐड होगी वो चीजें जो सिक्रीट हो गई हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में अल्टीमेट जो चीज बचेगी उस नेफ्रॉन के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, दैट इज द यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्सॉर्प्शन रहनी है, ठीक है, और वो यूरिन जो है वो अल्टीमेटली एंटर होगा कलेक्टिंग डक्ट से इनटू पेल्विस, और पेल्विस जो है वो उसको कलेक्ट कर करके फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर की जानब ले जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फंक्शनल यूनिट्स के तौर पर हैं वो एक मेटानेफ्रिक किडनी में वो नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है, नेफ्रॉन के अंदर सिक्रीशन हो रही है, नेफ्रॉन के अंदर रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। ये जो काम हो रहे हैं नेफ्रॉन में, इन तीनों कामों की वजह से नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। एंड नॉट ओनली द यूरिन फॉर्मेशन, बल्कि यूरिन के अंदर वेस्ट को रिमूव करने के साथ साथ उसके अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन रखना है। मीन कि जो मेटानेफ्रिक किडनी है that is working as an excretory organ as well as working as osmoregulatory organ। तो जो मैमिलियन है, ठीक है, वो किडनी एट लेसर एक्सटेंट टू एवियन एंड रेप्टिलियन वो ज्यादा कंजर्व कर सकते हैं पानी को, ठीक है, वो ज्यादा कंजर्व कर सकते हैं पानी को। और ये जो एम्फीबियंस के किडनी है उनकी निस्बत रेप्टिलियन और बर्ड्स और मैमिलियन किडनी वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेशन जो है वो पानी की कर रहे हैं। और उसकी मेन चीज जो है वो रीजन जो है वो क्या है, इनके अंदर काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म और इनके अंदर हार्मोनल कंट्रोल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगी। सपोज जो ह्यूमन यूरिन जो है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर पानी की कंजर्वेशन इतनी है कि ब्लड प्लाज्मा की निस्बत वो 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इस तरह से कैमल के यूरिन को देख लें, दैट इज 8 टाइम मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा। इस तरह से जबिल्स को देखें, दैट इज 14 टाइम मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू प्लाज्मा। कुछ डेजर्ट्स रैट्स ऐसे हैं, माइस ऐसे हैं कि उनके अंदर जो यूरिन है वो 20 टाइम कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू प्लाज्मा, 20 टाइम कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन है मेटानेफ्रिक किडनी का काम। यूरिन की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते हुए कंजर्व करना है पानी को, मेटानेफ्रिक किडनी का काम। जो मेटानेफ्रिक किडनी है, ठीक है, ये ज्यादा पानी को कंजर्व करते हुए ये एनिमल को ड्राई कंडीशन में डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहने के काबिल बना रहे हैं, ठीक है, जहां पर थोड़ा पानी जो है वो पीने को मिलेगा लेकिन ज्यादा पानी जो उसके अंदर बनेगा उसको कंजर्व ही किया जा सकेगा। और जो मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, पानी वही
वो कंपनसेट कर जाएंगे, ठीक है, मेटाबॉलिकली जो है वो पानी को पैदा करते हुए वही जिस्म के अंदर कंजर्व करते हुए वो लिविंग कंडीशंस के लिए काफी होगा। बहुत थोड़ा पानी को पीने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैमल्स, ठीक है, और थोड़ा सा बर्ड्स के अंदर भी हमने ये ऑब्जर्व किया है। वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, एक यूनिक मैकेनिज्म के तहत है नेफ्रॉन की लूप में, लूप ऑफ हेनले, वहां पर पानी की कंजर्वेशन है काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए, ठीक है। और उसके अलावा इनके अंदर हार्मोन्स का रोल भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लूप ऑफ हेनले में जब वो पास आउट हो रहा होता है पानी, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, तो उसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो पहले पानी को ज्यादा कंजर्व करती है और जो असेंडिंग लिम्ब है वो आयंस को कंजर्व करती है। और इस तरह से पानी और आयंस कंजर्व होते हुए ये यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद देते हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है एक नेफ्रॉन की, ठीक है। और इस नेफ्रॉन के अंदर जो ऑब्जर्व करने वाली जो चीजें हैं इसकी फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है दैट इज इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड आयंस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसका जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है दैट रीअब्जॉर्ब द आयन एंड वाटर, और फाइनल रीअब्जॉर्प्शन जो वाटर की है दैट टेक प्लेस इन द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इसमें जो एरोज हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल की, कि ये देखें जो ब्लड आ रहा है वो ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो फिल्ट्रेट इसमें नेफ्रॉन के अंदर वो जब मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट के दौरान इसके ऊपर जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड का फ्लो इस तरह से मेंटेन है, ब्लड का फ्लो इस तरह से मेंटेन है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो मौजूद कंटेंट्स हैं उनको रीअब्सॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक एरोज दिखाए गए हैं ये नेफ्रॉन के अंदर मटेरियल के फ्लो को जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द नेफ्रॉन। और बाकी इसके ऊपर ब्लड का जो फ्लो है वो इसके अपोजिट रखा जाता है, काउंटर करंट रखा जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल आगे। कैंगरू रैट की एग्जांपल दी हुई है जो कि 20 गुना ज्यादा कंजर्व कर लेता है, उसको मतलब कंसंट्रेट कर लेता है यूरिन को एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा, मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और ये मेटाबॉलिज्म के जरिए पानी बना लेता है, इसको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मेन जो हमारा टॉपिक है कि मेटानेफ्रिक किडनी काम कैसे करते हैं, उनके अंदर मैकेनिज्म कौन सा है, दैट इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू जो किडनी है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, वो काम कर रहा है। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, इसको हम इस लूप से डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल कंटेंट्स की, ठीक है। हमारा अब जो फोकस है दैट इज ऑन द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब यहां पर नोट करें ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल 300 1200 कॉर्टेक्स टू मेडुल्ला, ठीक है। इट्स मीन दैट के कॉर्टेक्स से मेडुल्ला की जानब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो नेफ्रॉन के बाहर फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड है। क्यों कंसंट्रेटेड है, क्यों कंसंट्रेटेड है, दैट इज ड्यू टू दिस यूरिया ब्राइन बाथ। बहुत लिटिल अमाउंट में जो यूरिया है उसको, ठीक है, लिया जाएगा फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और जो ब्राइन है सोडियम और क्लोराइड आयन, ठीक है, ये सोडियम और क्लोराइड आयन ये लिए जाएंगे
फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये जो एरोज का कलर है आप देख लें, ये रेड एरो ये इंडिकेट कर रहा है वाटर डिफ्यूजन को, ये ब्लू डॉटेड एरो ये इंडिकेट कर रहा है क्लोराइड डिफ्यूजन को, ब्लैक डॉटेड एरो ये इंडिकेट कर रहा है सोडियम डिफ्यूजन को, और ब्लैक सॉलिड एरो ये इंडिकेट कर रहा है सोडियम की अपटेक को, एक्टिव अपटेक को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, अब आप यहां पर नोट करें कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होने की वजह से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड होने की वजह से जैसे ही ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दैट इज परमिएबल टू वाटर, दैट इज ओनली परमिएबल टू वाटर। ठीक है, अब ये क्या करेगी, पानी जो है वो यहाँ पर सिंपली पैसिवली, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू ये बाहर रिलीज हो रहा होगा, क्योंकि बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड है कॉर्टेक्स टू मेडुल्ला, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे पानी की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन बाहर होती जाएगी, और इस तरह से जो है वो पानी ज्यादा से ज्यादा लूप ऑफ हेनले से निकल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूशन की जानब जाएगा, क्योंकि उसमें ये पानी निकल के ऐड हो रहा है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर, लेकिन अब अगला काम क्या होगा, जो असेंडिंग लिम्ब होगी, असेंडिंग लिम्ब होगी, दैट असेंडिंग लिम्ब दैट इज टोटली इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, ये असेंडिंग लिम्ब पानी के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी, मजीद पानी यहां से नहीं निकलेगा। लेकिन क्या होगा, सोडियम आयन, ठीक है, जो लोअर पोर्शन है यहां से सोडियम आयन सिंपल डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलेंगे ताकि कंसंट्रेटेड कर सके उस मटेरियल को। जब सोडियम निकलेंगे साथ में पीछे क्लोराइड भी निकलेंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो इनकी यहाँ पर रिलीज होगी, पहले सिंपल, लेकिन जब कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट है सिंपल डिफ्यूजन ना काफी है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सोडियम आयन निकलते जाएंगे, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम, ये सोडियम ज्यादा ज्यादा एक्टिवली ये बाहर जो है वो आएंगे। ये एरोज की तरतीब देख लीजिएगा, ठीक है, ये आयंस और एरोज ये इनकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज हुई हुई है, तो आप इनकी तरतीब देख लीजिएगा जरा। तो ये ब्लैक डॉट ये सोडियम के लिए है, ये डॉटेड ये क्लोराइड के लिए है, फिर ये ब्लैक सोडियम के लिए है, ये डॉटेड क्लोराइड के लिए, ये ब्लैक सोडियम के लिए। ठीक है, इस तरह तो आप देखिए सोडियम जहां पर भी है ये सॉलिड ब्लैक एरो इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रही है, और इनके एक्टिव अपटेक में एक चीज जो मदद दे रही है दैट इज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन दैट कॉज द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन। ये एल्डोस्टेरोन कहां से आया, दैट इज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड जो कि मौजूद है किडनी के ऊपर, वहां से ये आया। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की वजह से ये ज्यादा सोडियम की अपटेक हुई, सोडियम के पीछे क्लोराइड भी आया, सोडियम क्लोराइड जब ज्यादा से ज्यादा आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड कर देंगे, कंसंट्रेटेड कर देंगे। ठीक है, ना सिर्फ कंसंट्रेटेड कर देंगे बल्कि कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के बाद जो सरप्लस होंगे वो साथ साथ वो डिफ्यूज भी हो रहे होंगे इनटू डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ना सिर्फ जब वो डिफ्यूज हो रहे होंगे तो मजीद एक्टिव अपटेक होगा, तो फिर डिफ्यूज होते जाएंगे, मजीद एक्टिव अपटेक, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर। और ये है क्या एक्चुअली, दैट इज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड हायर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के अमल को काउंटर करंट मल्टीप्लायर कह रहे हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कह रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि ऊपर मौजूद है वाजा रेक्टा, ठीक है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वही एक्सटेंड होकर डीप लूप ऑफ हेनले के ऊपर वो नेटवर्क एक जाल सा बनाती हैं, नेट सा बनाती हैं, ठीक है, कैपिलरीज का, दैट इज वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा के अंदर जो ब्लड का फ्लो है और ये जो लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का फ्लो है, इसको अपोजिट रखा जाएगा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी है, दैट इज टू मेंटेन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड, ठीक है। और काउंटर करंट एक्सचेंज भी है कि इसके ऊपर जो ब्लड का फ्लो है उसको इस तरह से रखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजें वो अपटेक हो सके, वो रीअब्जॉर्ब हो सके इनटू ब्लड, ठीक है। यहाँ पर ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो मैकेनिज्म है ये ज्यादा से ज्यादा पानी को कंजर्व करने में मदद दे रहा है। ना सिर्फ ये, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है पैसिव। और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके जो सेल्स हैं वो इम्परमिएबल होते हैं पानी के लिए। लेकिन यहां पर एक और हार्मोन का रोल है, दैट इज द एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और वो जो एडीएच हार्मोन है वो क्या करता है, वो आके इफेक्ट करता है, ये एडीएच रिलीज होता है बेसिकली हाइपोथैलेमस से स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर वहां से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होके आता है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट का ऊपर, इसका साइट ऑफ एक्शन है। और ये क्या करता है एडीएच, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक्वापोरिन्स को ओपन करता है, एक्वापोरिन्स को डेवलप करता है, वाटर चैनल्स बनाता है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है वेरिएबली परमिएबल टू वाटर, कि जो पहले इम्परमिएबल है कलेक्टिंग डक्ट पानी के लिए, ठीक है, ये उसको परमिएबल कर देता है बाय फॉर्मिंग द एक्वापोरिन्स, एंड दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एडीएच। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट में जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे यूरिया को भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है वो दाखिल किया जाता है, थोड़ी सी अमाउंट में, क्योंकि ज्यादा अमाउंट लेंगे तो फिर तो वो मकसद ही खत्म हो गया एक्सक्रीशन वाला, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट में, ताकि जो यूरिया ब्राइन सोल्यूशन बन सके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो सके। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड रखने के अमल को काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे हार्मोन्स भी। दोनों हार्मोन जो है वो हमने डिस्कस किए। एक हार्मोन जो है वो हमने डिस्कस किया एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम की अपटेक का जो है वो सबब बन रहा है, और दूसरा हमने जो है वो डिस्कस किया एडीएच, जो कि एक्वापोरिन्स को जो है वो बनाने की उसमें हेल्प कर रहा है, वो कलेक्टिंग डक्ट की वाटर परमिएबिलिटी को जो है वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर वही डिटेल है जो मैंने आपको जो है वो बता दी। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर यूरिया ब्राइन बाथ ज्यादा बनाया जाएगा, और जो फिल्ट्रेट मूव करेगा डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, तो उसका जो पानी है वो रिलीज होगा डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। और वो बाहर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि कंसंट्रेटेड था, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को कम करेगा, और उसकी कंसंट्रेशन को फिर मेंटेन रखने के लिए जो असेंडिंग लिम्ब है उससे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो लिए जाएंगे, ठीक है, वो क्लोराइड आयन जो है वो लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वाटर जो है वो असेंडिंग लिम्ब से वो नहीं निकल सकता, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। इस तरह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, दैट विल बी कंसंट्रेटेड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेटेड ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन रखी जाएगी, हाई रखी जाएगी, ठीक है। जो साल्ट्स हैं वो कुछ पैसिवली फ्लो कर जाएंगे डिसेंडिंग लूप में, और फिर दोबारा वही असेंडिंग लूप से जो है वो रिलीज होते जाएंगे। ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ब्राइन के साथ, वो उसमें एक और रोल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया की रिलीज का भी है, वो भी जो है वो रिलीज होते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेशन रखने के अमल को काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो मटेरियल जाएगा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट वो थोड़ा सा परमिएबल है यूरिया के लिए, यूरिया भी रिलीज होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेटेड रखेगी, और ये हायर कंसंट्रेशन जो होगी बाहर, उसकी वजह से ज्यादा जो पानी है वो आउटफ्लो होगा। कितना, अगर हम मैमेलियन किडनी की बात करें, ह्यूमन किडनी की बात करें, 99.5% वाटर कंजर्व हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से वाटर कंजर्वेशन के नतीजे में कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। ये जो यूरिन बनेगा ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होंगी इनटू पेल्विस, पेल्विस में आ जाएगा,
और वहां से फिर जो बाकी यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें किडनी के अलावा हम यूरेटर और ब्लैडर की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये यूरिन जो है वो पेल्विस से होता हुआ आएगा इनटू यूरेटर, यूरेटर से आएगा इनटू ब्लैडर। दो यूरेटर है, दोनों किडनी से अलग अलग यूरेटर आ रही हैं, ब्लैडर में आएगा और ब्लैडर से ये जो है वो एक ट्यूब के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू ओपन होगा बॉडी सरफेस पे, ठीक है, इन मेल इन पीनस एंड इन फीमेल इन द वेजाइनल एंट्रेंस, ठीक है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है, टेंशन इंक्रीज होती है यूरिन के स्मूथ मसल्स में, ब्लैडर के स्मूथ मसल्स में, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, क्या होता है, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो जो यूरिथ्रा में, ठीक है, जो ओपन हो रहे हैं, उसकी वजह से जो यूरिथ्रल ऑर्फिस है, इंटरनल यूरिथ्रल ऑर्फिस, वो ओपन हो जाएंगे। जो यूरिन है वो ब्लैडर से यूरिथ्रा में आएगा, यूरिथ्रा से एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑर्फिस ओपन होंगे और वो यूरिथ्रा से आउटसाइड दी बॉडी जो है वो चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज यूरिनेशन, ठीक है, ये यूरिनेशन है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो किडनी, दो यूरेटर, एक ब्लैडर और यूरिथ्रा मौजूद है। यूरिथ्रा इन मेल इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल डक्ट एंड इन फीमेल इज ओनली यूरिनरी डक्ट, ठीक है। तो हम बाकी मैमल्स के अंदर है, ये रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो ये मेल और फीमेल सब में यूरोजेनिटल डक्ट के तौर पर ही है। ये यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास वही अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, और किडनी के ऊपर हमने एड्रीनल ग्लैंड, उसका रोल भी डिस्कस कर लिया था, उससे यूरेटर निकल रही है, किडनी को ब्लड सप्लाई जा रही है वाया रीनल आर्टरी और ब्लड रिलीव कर रहा है वाया रीनल वेन, ठीक है। रीनल वेन जाके ओपन होगी इंफीरियर वेना केवा में, आर्टरी राइज होगी फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा से, ठीक है। ये यूरेटर यहाँ से आएंगी, ये दोनों तरफ ये यूरेटर आ रही हैं, दैट कमिंग टू ब्लैडर, ठीक है, और ब्लैडर टू यूरेथ्रा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज।